The secret to staying healthy. अगर मैं आपसे पूछूं कि हर दिन सोचिए आप चावल खा रहे हैं, क्या आप हेल्दी रहेंगे? विल यू बी हेल्दी? अगर हर दिन मैं आपको बोलूं कि आपको चावल ही खाना है, ठीक है, क्या आप स्ट्रांग रहेंगे? क्या आप इतना लंबा हो जाएंगे? क्या आपका स्किन ग्लो करेगा? या मैं आपको बताऊं कि हर दिन आपको चॉकलेट खाना है, ठीक है, हर दिन आप चॉकलेट्स ही खा रहे हैं, जो सबको पसंद है, चॉकलेट्स खा रहे हैं, ठीक है, क्या आप सिर्फ चॉकलेट्स, अगर सिर्फ ही चॉकलेट देंगे, आपको कुछ नहीं देंगे, क्या आप हेल्दी रहेंगे? ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो आंसर इसका क्या होगा? क्या लगता है आपको? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। पर क्यों? क्यों? कौन सा वो ऐसा खाना है जिसको अगर हम खाए तो हम क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, राइट? अब इसका आंसर एक सेंटेंस में हम नहीं दे सकते। कोई एक अकेला खाना नहीं हो सकता जिसको खा के हम क्या हो सके, हम हेल्दी हो सके। हमें क्या करना है? हमें एक बैलेंस डाइट रखना है, मतलब बहुत सारा टाइप का जो खाना है उसको हमें क्या रखना है? अपने डाइट में रखना है। हर दिन का जो प्लेट में जो हम खा रहे हैं उसमें रखना है। इसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट को हमें फॉलो करना है। अब बैलेंस डाइट क्या चीज है, इसको तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट चीज क्या है, देख लेते हैं। तो बैलेंस डाइट का अगर डेफिनेशन देखेंगे आप, अ बैलेंस डाइट मींस ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स इन द राइट अमाउंट, ठीक है। राइट अमाउंट में ऐसा नहीं है पूरा है अपने एक बाल्टी खा लिया, ठीक है, रसगुल्ला, एक बाल्टी अपने चॉकलेट्स खा लिया, एक जो भी हो, पूरा एकदम भर के खा लिया। कोई एक टाइप का नहीं है, राइट अमाउंट में छोटे छोटे क्वांटिटी में आपको खाना है। और क्या है, किसी को कोई भी कोई चीज आपको ज्यादा खाना है, कुछ कुछ चीज है, कुछ कुछ चीज जो है वो आपको कम खाना है, ठीक है। वो हम बताएंगे आपको कौन सा ज्यादा खाना है, कौन सा कम खाना है। सो बैलेंस डाइट मींस ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग अलग टाइप के काइंड के फूड आपको खाना है, पर इन द राइट अमाउंट, सटीक क्वांटिटी में या राइट अमाउंट में आपको ये खाना होगा। अगर आप खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, नहीं तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर है बैलेंस डाइट के अंदर होता क्या क्या चीज है, चलो देख लेते हैं। अ बैलेंस डाइट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, वेज। ये सारा जो चीज है ये इसके अंदर रहता है, बैलेंस डाइट के अंदर ये रहता है। तो आपको ये सारे टाइप का जो खाना है ना ये आपको रखना है आपके खाने के अंदर, तभी क्या हो जाएगा, तभी क्यों आपको क्या लगेगा, तभी आप हेल्दी रहेंगे, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स किस कौन से वो फूड है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है, कौन से वो फूड है जिसके अंदर प्रोटीन होता है, कौन से वो फूड है जिसके अंदर फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और फिज रहता है। लेट्स सी। फर्स्ट टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, एनर्जी गिविंग फूड्स या सीरियल्स। जो हमारे आसपास जो चीज होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं राइस, व्हीट, चपाती, ब्रेड, ये सारा चीज अगर हम खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, यानी द एनर्जी गिविंग फूड, द फूड दैट गिव्स अस एनर्जी, वो हमें मिल जाएगा अगर हम क्या खाएंगे, ये सारे जो चीज है वो हम हर दिन के प्लेट में रखेंगे। तो जो एनर्जी, जो मूव करने में, बात करने में, ये जो एनर्जी हमें लॉस होता है, वो एनर्जी जो है हमें मिल जाएगा, ठीक है। पर ये राइस, व्हीट, चपाती तो हर दिन के इंडियन खाने में रहता है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर ये जो चीज है ये हमें कैसे, क्या क्या चीज में मदद करते हैं, चलो देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि ये जो खाना है, दिस गिव्स अस एनर्जी टू रन, प्ले, स्टडी, ठीक है। रन करने में, जो चलते हैं, फिरने में, बातें करने में, जो जो चीज हम करते हैं, जो जो चीज में एनर्जी खर्च होता है, वो सारे चीज के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन? प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। जो आपके खाने में जो राइस या व्हीट जो होता है ना, वो हमें ये देता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप के आते हैं, वो है पल्सेस और एंड प्रोटीन फूड्स। जो प्रोटीन फूड्स है वो कौन से हैं, चलो पहले देख लेते हैं। इसको भी आपको राइट अमाउंट में आपके खाने में रखना होगा, जैसे दाल, बीन्स, एग्स, मिल्क, ठीक है। दाल, बीन्स, एग्स, मिल्क, ये सारे क्या है, ये सारे हैं प्रोटीन फूड। प्रोटीन फूड जिसमें हमें क्या मिलता है, जिसमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन की क्यों जरूरत है, प्रोटीन क्यों खाना है हमें, बताइए, आप ही सोचिए। Why we need protein? We need protein to get
स्ट्रॉन्गर। चलो देख लेते हैं प्रोटीन का हमें क्या जरूरत है। प्रोटीन कोई एनर्जी वनर्जी नहीं देता है, प्रोटीन हमें ग्रो करने में मदद करते हैं। ये जो छोटे से बड़े हो रहे हैं, हाथ ग्रो हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, मसल बिल्ड होता है ना, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। ठीक है, कोई कट हो गया है, यहाँ पर कट हो गया है, हाथ में कोई कट हो गया, यहाँ पर कोई कट हो गया, अब देखेंगे धीरे 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 ये क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे रिपेयर हो जाता है। ठीक है, ठीक ठाक हो जाता है। तो इसका काम भी कौन करता है? प्रोटीन करता है। क्या हमें प्रोटीन खाना चाहिए? कितने क्वांटिटी में मैम? ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में आपको हर दिन खाना चाहिए अगर आप बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, करीबन 10-12 अंडे, एग्स एक दिन। ठीक है, हमारे लिए फॉर माई 8-10 तो हो ही जाएगा। हर दिन हमें खाना होगा प्रोटीन का जो ये है क्वांटिटी है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करते हैं? बिकॉज दे आर ग्रोइंग एवरी डे। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बड़े हो रहे हैं। अगर आपको भी बड़ा होना है, अगर आपको भी लंबा होना है, 6 फुट होना है, 5 फुट, 8, 10, 12 ऐसा होना है, तो आपको क्या करना है? तो आपको प्रोटीन खाना है हर दिन। ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, पर मोटा मोटी एक क्वांटिटी में आपको क्या करना होगा? प्रोटीन को लेना होगा। प्रोटीन लेना हो मतलब क्या क्या आपको खाना है? मिल्क रखना है, मीट रखना है, फिश रखना है। अगर आप वेजिटेरियंस है तो आपको मशरूम सब प्रेफर कर सकते हैं, सोयाबीन सब प्रेफर कर सकते हैं, दाल आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, दाल यहाँ पर आप खा सकते हैं अगर यू आर वेजिटेरियंस तो। ठीक है, नहीं तो आप जो जो चीज है, जो मीट से, फिश से, जो हमें एग से मिलता है, उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड। ठीक है, अब और भी एक चीज मैंने बताना भूल गई, वो है कि प्रोटीन जो है ना, अब देखेंगे मसल बिल्ड में मदद करते हैं, मसल। इसीलिए जो जिम ब्रो होते हैं ना, जिम में जो जाते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं? जिम में जो जाते हैं वो हर दिन प्रोटीन पाउडर लेते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी है उनको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्या? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आहा, जो आपको खाना पसंद नहीं है वो आपको खाना ही है, वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको क्यों खाना है वो हम जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कौन से चीज आपको खाना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर रहता है वाइटामिन या विटामिन। ठीक है, तो उसको वाइटामिन भी बोलते हैं, विटामिन भी बोलते हैं। सो ये वाइटामिन जो होता है ये आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये किसमें रहता है? स्पिनच में रहता है, कैरेट में रहता है, एप्पल में रहता है, ऑरेंज में रहता है। ठीक है, ऑरेंज, एप्पल, कैरेट, स्पिनच, ये जो सारा वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इसके अंदर रहता है क्या? वाइटामिन या विटामिन। अब इससे क्या होता है मैम? वाइटामिन से, विटामिन से क्या होता है मैम? आपने बोला कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन हमें लंबा करने में मदद करते हैं, हमें बॉडी बिल्ड करने में मदद करते हैं, और जो कटिंग बटिंग होता है, कटपट हो जाता है, उसको ठीक करने में, मतलब रिपेयर करने में मदद करते हैं बॉडी को। ओके मैम, समझ गए हम। तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का काम क्या होता है ये देख सकते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज, ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। जो कैसे कैसे डिजीज? जैसे रिकेट, जैसे बेरी बेरी। ठीक है, ऐसे जो डिजीजेस होते हैं, जैसे जो रात में दिखने में जिसको प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को ऐसा होता है ना, आईज में प्रॉब्लम होता है, रात में देखने में उनको प्रॉब्लम होता है, उनका स्किन जो है अनहेल्दी है, उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे जो चीज है, कमी है उनके लिए। ठीक है, और उनका जो, अगर कोई स्पाइसी फूड वो खाते हैं तो उनका जो टंग है वो बहुत ही जलता है, जलन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो कमियां हैं इसको पूरा करता है कौन? वाइटामिन। और वाइटामिन मिलता है हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, जो आपको हर दिन खाना है। मम्मी अगर बोल रहे हैं आपको खाना है तो खाना है बस। ठीक है, हेल्दी रहने का वही एक चीज है। तो देखिए सकते हैं, दिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस, दे कीप आवर आईज हेल्दी, स्किन ग्लोइंग एंड बोन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो सब करने में मदद करते हैं। अब आते हैं और भी टाइप में, जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसमें मिनरल्स मिलते हैं। ज्यादातर मिनरल्स जो है होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है, जैसे कि मिल्क, कर्ड, पनीर। ये जो है मिल्क से जो बनता हुआ जो प्रोडक्ट है वो हमें भी खाना होगा। ये प्रोडक्ट जो होता है वो भी हमें खाना होता है। क्यों मिल्क हमें खाना चाहिए? ठीक है, मिल्क ना वो ऑलमोस्ट एक बैलेंस डाइट है। मिल्क के अंदर आप देखेंगे ज्यादातर जो
फूड के अंदर जो जो चीज होता है वो ज्यादातर चीज रहता है। तो मिल्क एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर उसमें प्रोटीन भी रहता है, विटामिन भी रहता है, मिनरल्स भी रहता है, अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स भी रहता है, तो सारी चीजें मोटा मोटी तौर पर अंडा या एग्स में तो रहता ही। एग्स अगर मिल्क खाएंगे आप तो ये इनमें हो जाता है, ठीक है। तो मिल्क किस किस चीज से हमें बचाते हैं, या कौन से डिजीज से क्या प्रोटेक्ट करते हैं, या कोई और काम करते हैं, देख लेते हैं। सो मिल्क जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या देते हैं, दिस गिव्स कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। ही आपके जो दांत को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, हड्डी जो होते हैं, बोन्स जो होते हैं, इनको भी क्या कर देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, और ये आपको हेल्दी रखते हैं, ताकि आप जब गिर जाए तो बोन्स मतलब टूट ना जाए, ठीक है। और बहुत लोगों को दांत दांत जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, गिर जाते, थोड़ा सा भी ऐसे कुछ खाने की कोशिश करते हैं तो बस गिर जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप मिल्क या मिल्क ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा खाते हैं। इसके बाद आते हैं, बात करें तो लास्ट वाला हमारा मोस्टली, ठीक है। अब ये जो मैं बात करूंगी ना इसके बारे में, लास्ट फूड के एक चीज, ये ना खाना तो चाहिए पर ज्यादा अमाउंट में नहीं, जो है फैट। आप देख सकते हैं फैट स्मॉल अमाउंट में आपको खाना होगा। अब क्यों? फैट किस में रहता है, अगर पहले वो जान लेते हैं। फैट रहता है घी में, बटर में, ऑयल में। ये जो चीज होता है इसके अंदर फैट रहता है बहुत ज्यादा परिमाण में। फैट हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी, ये भी हमें एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देते हैं। पर व्हाई, क्यों कम क्वांटिटी में हमें खाना होगा? क्योंकि ये हमारे लिए अनहेल्दी होता है। ज्यादा परिमाण में खाएंगे तो आपका जो होता है ना ब्लड वेसल्स, इसको ये क्या कर देता है, जैम कर देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज आपके बॉडी के अंदर फैट्स को ये मतलब स्टोर कर देते हैं, ये बहुत सारा जो है खराब चीज भी कर देते हैं। तो इसीलिए फैट्स खाना होगा पर ये कम क्वांटिटी में, ठीक है। जो मैं बोल रही थी कि फैट्स को क्यों खाना होगा, आपको देख सकते हैं, दे गिव्स एक्स्ट्रा एनर्जी बट टू मच फैट कैन मेक अस अनहेल्दी, सो वी ईट देम इन लिमिटेड अमाउंट्स। लिमिटेड अमाउंट में हम उसको खाते हैं, ठीक है। अब बैलेंस डाइट अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली ऑलरेडी आप तो समझ चुके होंगे कि बैलेंस डाइट अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी विल फील वीक, we fall sick often and we cannot concentrate, study अब कंसेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, पढ़ रहे हैं आपको पढ़ने में मन ही नहीं आ रहा है। ये होगा अगर आप बैलेंस डाइट नहीं फॉलो करते हैं, सारे चीज आपके खाने में नहीं रहता है तो, एंड ग्रोथ बिकम स्लो, अब लंबे नहीं होंगे। इसको बचने के लिए आपको क्या करना होगा, बैलेंस डाइट खाना होगा। तो बैलेंस डाइट अगर खाते हैं तो क्या क्या हो जाता है देख लेते हैं। If we eat a balanced diet, our body becomes strong. Body जो है strong हो जाता है, our brain becomes active and we can study better. ब्रेन जो है बहुत एक्टिव हो जाता है, इसीलिए आप स्टडी में भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए खाना अच्छा खाना होगा। आपका ब्रेन जो है खराब नहीं है, किसी का ब्रेन खराब नहीं होता। सबको पढ़ाई मतलब पढ़ाई वढ़ाई जो जो चीज है, मैथमेटिक्स जो है आपको समझ में नहीं आता, खाना स्टार्ट कीजिए, मैं बता दूंगी, सारा जो चीज है वो दिमाग के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो पढ़ने में मन भी आएगा, आप एक्टिव हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, और हैप्पी रहेंगे हर समय में। जो सारे चीज में कोई आप खेल रहे हैं वहां पर भी अच्छे हैं, आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर भी अच्छे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं वहां पर आप एनर्जेटिक और अच्छे रहेंगे, अगर हमारे तरह अगर आप बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं। और नहीं करेंगे तो बस। पर हाँ, ये सारी चीज से दूर रहना है। क्या क्या है, पिज्जा, बर्गर जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत लोगों को ये बहुत पसंद होता है। कोल्ड ड्रिंक्स देखते ही मतलब चले जाते हैं उसको, ठीक है, लेने के लिए। पर इससे आपको दूर रहना है। और साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पोटैटो चिप्स, चिप्स जो है, पिज्जा जो है आप खाते हैं, बर्गर जो है, कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है, इससे दूर रहना है, क्योंकि ये आपके बॉडी के लिए बिल्कुल 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 ठीक नहीं है, ठीक है। बॉडी को ये बहुत डैमेज करता है। इससे बचकर रहेंगे, बचकर रहना है आपको। से नो टू दिस फूड्स, इसको हम इसीलिए जंक फूड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर जंक। नहीं खाना होगा, से नो। तो कैसा लगा आपको?
ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, मोस्ट ऑफ द ये जो चीज हमने पढ़ाया है ये एडवाइस भी है, एक पढ़ाई भी है। चैप्टर तो है ज्यादातर यहाँ पर एडवाइस ही मैंने दिया है, ठीक है, क्या क्या खाना होगा, क्या क्या नहीं खाना होगा। ऐसे ही हम पढ़ाते हैं आपको, अगर आपको ऐसे ही पढ़ना पसंद है सो ज्वाइन अस, ओके, कम एंड ज्वाइन अस, मिनशा एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, बहुत सुंदर करके समझा के, ठीक है, एक एक छोटे 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 डिटेल्स देखकर आपको पढ़ाते हैं, इतना सुंदर करके पढ़ाते हैं कि आपको लगेगा कि एकदम स्टोरी की तरह पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।